the war or the day of the week is another one of the most essential component of पंचांग। और पंचांग जो कि ब्रह्मांड के 5 अंग है, करण, तिथि, वार, नक्षत्र एंड योग, तो उसमें से वार जो है वो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है। हमारे शरीर में 13 टाइप की अग्नि होती है और हमारे जीवन को चलाने के लिए अग्नि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अग्नि जो है मतलब फायर एलिमेंट जो है वो हमारी इम्यूनिटी को दर्शाता है और इसीलिए वार जो है वो डिनोट करता है हमारी हेल्थ को। ईच वार मीन्स डे इज एसोसिएटेड विथ डिफरेंट प्लैनेट्स एंड कैरीज देयर एनर्जीज। जैसे कि रविवार सन, सूर्य, सोमवार चंद्र, मून, मंगलवार मार्स, बुधवार मर्क्यूरी, गुरुवार जुपिटर, शुक्रवार वीनस एंड शनिवार सैटर्न। तो जिस वार पे आपका जन्म हुआ है तो उसके रिलेटेड जो भी प्लैनेट है उसकी अगर प्लेसमेंट एंड पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, मान लीजिए वो किसी के साथ अफ्लिक्शन में है, डेबिलिटेड है, तो वो जो प्लैनेट जो होता है उसके रिलेटेड जो भी डिसीज होते हैं या उसका कनेक्शन जिस हेल्थ ऑर्गन के साथ होता है उस रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं। तो हमारा जन्म जिस दिन मतलब जिस वार को हुआ है उसके का जो रूलिंग प्लैनेट है वो अगर हमारे चार्ट में वेल प्लेस्ड होता है तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। बट वही प्लैनेट अगर उसकी जो पोजीशन और प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है, मतलब अफ्लिक्शन में होता है, डेबिलिटेड होता है, मतलब नीच का होता है, आई मीन जैसे कि अगर हम एग्जांपल से समझे, जैसे कि आपका जन्म रविवार को हुआ है तो वो प्लैनेट है सन, सूर्य। तो आपकी कुंडली में अगर सूर्य पीड़ित है, मतलब राहु केतु के साथ अफ्लिक्शन में है या तो डेबिलिटेड सन है, तो आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी और सूर्य जो सन के रिलेटेड जो भी डिसीज होते हैं वो आपको हो सकते हैं। तो सन आत्मा का कारक तो है ही, पर साथ में वो हमारी हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का कारक ग्रह भी है। तो अगर सन पीड़ित होता है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं होती है, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो सकती है और आपको हेरिडिटरी के जो रिलेटेड इशू है वो हो सकते हैं, जिसको वारसागत रोग हम कहते हैं। मून जो है वो मन का कारक है, वो हमारा माइंड है, इमोशंस है, तो हमें माइंड रिलेटेड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा। और साथ में वो वाटर एलिमेंट भी है मून, तो हमारे शरीर में जो भी वाटर है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो है उसके रिलेटेड इश्यूज भी आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। अब अगर किसी का जन्म ट्यूसडे को हुआ है, मतलब मंगलवार को हुआ है, तो उसका रूलिंग प्लैनेट मार्स मतलब मंगल है और मंगल जो है वो हमारा फिजिकल बॉडी है, मंगल जो है वो हमारा स्टेमिना है, हमारी स्ट्रेंथ है। और मंगल को हम ब्लड के साथ भी जोड़ते हैं कि और जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होता है तो मंगल को लोहतांग भी कहा गया है। लोह मतलब आयन। तो ये भी हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में आपका जन्म अगर मंगलवार को हुआ है और मार्स प्लैनेट वीक है, अफ्लिक्शन में है, डेबिलिटेड है या कोई भी ऐसी उसकी जो पोजीशन प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो आपको ब्लड रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, आपका फिजिकल स्टेमिना और स्ट्रेंथ कम हो सकती है। तो ये सभी कुछ हो सकता है। का जन्म वेडनेसडे को हुआ है, मीन्स बुधवार को हुआ है, तो उसका रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी, बुध। तो अगर वही कुंडली में अफ्लिक्शन में आ जाता है तो उनको नर्वस सिस्टम रिलेटेड, स्किन रिलेटेड एंड स्पीच रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बुध हमारी नर्वस सिस्टम है, वो वाणी का भी कारक ग्रह है और साथ में वो हमारे स्किन को भी रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार गुरु जो है वो हमारी फैट है, हमारा डाइजेस्टिव है, मतलब ओबेसिटी भी गुरु के साथ कनेक्टेड है। तो अगर किसी का जन्म थर्सडे को हुआ है, गुरुवार को हुआ है और कुंडली में जुपिटर ही वीक है, तो हो सकता है उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, फैट ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसी प्रकार वीनस मतलब वीनस जो प्लैनेट है, शुक्रवार का जो जन्म है अगर किसी का, तो वीनस की एनर्जी है। तो वीनस हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। वीनस शुक्र को हम शुक्र धातु के साथ भी रिलेट करते हैं ना, तो जो भी स्पर्म है, ओवम है, सीबन है, मतलब हमारा वीर्य जो है वो वीनस है। तो अगर किसी का जन्म शुक्रवार के दिन फ्राइडे को हुआ है और कुंडली में वीनस अफ्लिक्शन में है, तो ये हो सकता है कि उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, संतान प्राप्ति में भी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का जन्म अगर शनिवार को हुआ है, सैटरडे को हुआ है, तो उसका जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, शनि ग्रह। अब शनि ग्रह जो है वो हमारे हेयर, हमारे टीथ और हमारे जो भी बोन्स है उसके साथ कनेक्टेड है। तो
अगर कुंडली में वो अफ्लिक्शन में आ जाता है तो आपको डेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है, हेयर रिलेटेड इशू हो सकता है, और साथ में हमारे जॉइंट्स और जो बोन्स है उसके रिलेटेड भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस है एट्सेट्रा। तो ज्योतिष में मीन्स एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ कुंडली हॉरोस्कोप अकेला ही महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपको पंचांग के बारे में भी पता होना चाहिए, वो भी एसेंशियल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। तो आपका जन्म जिस दिन जिस वार को हुआ है उसके रूलिंग प्लैनेट की कंडीशन आपकी चार्ट में कैसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी हेल्थ के लिए, और आप उसके रिलेटेड उपाय करके अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।